गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी एंजॉय कर रहे होंगे। सो हियर्स अ ग्रेट अनाउंसमेंट बाय आईसीएसआई। जून एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं और अब ये एग्जाम 6 जुलाई से होंगे। फर्दर डिटेल्स आईसीएसआई जल्दी बताएगा कि टाइम टेबल इनका क्या रहेगा। सी, मैं आप सबसे यहाँ पे एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको बार बार अपनी वीडियो से थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा था कि एग्जाम पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा, ये आईसीएसआई पे छोड़िए और आप लोग अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। क्योंकि अब ये टाइम जो आपको पहले भी मिला था और अब जो मिल रहा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से अपनी स्टडी पे फोकस करने के लिए है और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए है। इससे पहले भी मैंने आपको समझाने की सिर्फ यही कोशिश की थी जिसे आप समझें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्री में इमरजेंसी है। इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, इस चीज को आपने समझा होगा कि इमरजेंसी की सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेता है और बाकी लॉस इफेक्टिव नहीं रह पाते इन द केस ऑफ इमरजेंसी। तो जब हम जानते हैं लॉकडाउन का सिचुएशन कंटिन्यू बना हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, तो आईसीएसआई के लिए एग्जाम पोस्टपोन करना ही एक सही ऑप्शन था। लेकिन अब आप सुनिए, हमें इस झंझटों से बचने के लिए मैंने आपको बार बार कहा कि बेटा डोंट फोकस ऑन सच टाइप ऑफ मैसेजेस बिकॉज ऑफ द रीजन इज कि पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा, अल्टीमेटली आईसीएसआई डिसाइड करेगा और आपको आईसीएसआई डेफिनेटली सफिशिएंट टाइम पहले एक इंटीमेशन देगा। और जैसा आप देख रहे हैं कि आपको सफिशिएंट टाइम पहले इंटीमेशन मिल चुकी है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज से थैंक्स टू आईसीएसआई। याद रखिएगा, ये आईसीएसआई को करना जरूरी था और मैं आपको यहाँ पे कह दूं, प्लीज समझे इस बात को कि करना इसलिए जरूरी था क्योंकि कंट्री में सिचुएशन ऐसा है, पॉसिबल नहीं है एग्जाम का अभी कंडक्ट करना। सेकंड, जुलाई में ही क्यों किया जा रहा है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा हो इतना डिले हो गया। समझिए, आपको मैंने अपना वीडियो से बताने की कोशिश किया है कि जून में कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जाम्स हैं, तो ये पॉसिबल कैसे होता है इसलिए कि वो आपकी जून में एग्जाम कंडक्ट करें। अल्टीमेटली उन्हें ये डिसीजन लेना होगा कि 6 जुलाई से आपकी एग्जाम कंडक्ट होगा। ऑलराइट, सो एज आई सेड, wish I think every student must say thanks to ICSI. Second thing, dear all, अगर आपके पास अब sufficient time है और आप समझ रहे हैं मई और जून आपके पास अब अवेलेबल है, I suggest जम के पढ़ लीजिएगा और प्लीज इसलिए मत पढ़िएगा कि हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है। देखिए, एक कंपनी सेक्रेटरी के प्रोफेशन में सिर्फ प्रोफेशनल एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन करते हैं और हमारे अगर माइंड में सिर्फ ये टारगेट होता है आई सिंपली वांट टू क्लिक द एग्जाम, ये बहुत गलत है। आप सोच के देखिएगा, जिस प्रोफेशन में आप अपनी जिंदगी बनाएंगे उस प्रोफेशन को सिर्फ आप मजबूरी में कर रहे हैं तो ये मजा नहीं है, ये सजा है। सो इट्स बेटर कि पूरी जान लगा के पढ़ें और ऐसे पढ़ें कि मजा आ जाए। और दूसरी बात, यार एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़िए, ये प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स हैं। रियल लाइफ में जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप कदम रखेंगे ना, तो एहसास होगा अरे यार एग्जाम पास होने के लिए पढ़ने की वजह सीखने के लिए पढ़ तो ज़्यादा अच्छा था। सो एक सफिशिएंट टाइम है, इस सफिशिएंट टाइम के अंदर ऐसी जान लगाइएगा कि अब स्कोर एग्जामिशंस में हो आपके। ऑलराइट, सेकंड, मैं अपनी एक यहाँ बात और अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चाहें तो इस चैनल पर जाकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम सीरीज मिलेंगी, उस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। इसी चैनल पे मैंने बता रखा है कि कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हर एक स्टूडेंट को पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। तो आप जाएं, उन पे सर्च करें। चैनल का नाम आप जानते हैं, NRK9, जो कि आपको प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल, जिसमें आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंसिडर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी रिविजन को स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फर्दर मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं उनकी बहुत अच्छे से एनालिसिस करके डीपली इंटरप्रेटेड करके मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे जो बेचारा परेशान रहा है, शायद जो अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं कर पाया था, वो मेरी इन वीडियोस को देख के सीख सकता है। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम आई एम रेडी टू आंसर यू। बिल्कुल रेडी हूँ, आपको हर टाइम हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ऑलराइट, सिर्फ आपसे एक बात मांगूंगा, आप लोग जम के पढ़ लें। मैं किसी भी वीडियो का कोई कॉस्ट या कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ इस प्रोफेशन के लिए डेडिकेशन है और मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ आप सबके साथ मिलकर। मुझे एक बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स पे बहुत प्राउड है जो इस टाइम पर भी अपनी पूरी जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड आई रिक्वेस्ट वन मोर टाइम, प्लीज से थैंक्स टू आईसीएसआई एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स
इस सिचुएशन में बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं. सो थैंक यू वेरी मच. अच्छे से पढ़िए. ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू.